चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 13 को देखने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 13 को देखने वाले हैं। चलिए सेट नंबर 13 में हम लोग पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए सेट नंबर 13 में पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए पहले प्रश्न में बोला जा रहा है, सेट नंबर 13 में बोला जा रहा है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। बोला जा रहा है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। थल सेना दिवस की बात कर लेंगे तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है भारत का प्रथम टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है। तो भारत का प्रथम टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, नाग हो जाएगा। और इसी को क्या कहा जाता है, दागो और भूल जाओ। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है भारत के केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है। भारत के केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 80, भारतीय रिजर्व बैंक को। भारतीय रिजर्व बैंक को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर लेंगे तो हो जाएगा NH-44। NH-44 जो है ये देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है। तो थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है, 7 कमानों में बांटा गया है। थल सेना को टोटल 7 कमानों में बांटा गया है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है कि पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है। तो पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब नेशनल बैंक को। पंजाब नेशनल बैंक को पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक माना जाता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है भारतीय नौसेना कितने कमानों में बांटा गया है। तो भारतीय नौसेना को कितने कमानों में बांटा गया है, 3 कमानों में बांटा गया है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 8 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है कि 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। तो 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 जुलाई 1969 ईस्वी में। 19 जुलाई 1969 ईस्वी में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 में बोला जा रहा है भारतीय शैक्षणिक अकादमी कहाँ पर स्थित है। बोला जा रहा है भारतीय शैक्षणिक अकादमी कहाँ पर स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में। देहरादून में स्थित है भारतीय सैनिक अकादमी। कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 12 को देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 12 में बोला जा रहा है निम्न में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है। बोला जा रहा है निम्न में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है। तो कृत्रिम बंदरगाह कौन सा हो जाएगा, चेन्नई बंदरगाह जो है एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह कैसा है, एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा, यह कृत्रिम बंदरगाह है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 13 में बोला जा रहा है कि नौसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। तो नौसेना दिवस की बात कर लेंगे तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14 में बोला जा रहा है वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15 में बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 15 में बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 15 में है RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे। बोला जा रहा है कि RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे, वो तो ओसबर्न स्मिथ थे। ओसबर्न स्मिथ। RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे, ओसबर्न स्मिथ थे। अब चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है, ओसबर्न स्मिथ। ओसबर्न स्मिथ थे। ओसबर्न में स्थित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओसबर्न में स्थित। तो RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे, ओसबर्न में स्थित थे, ओसबर्न स्मिथ।
चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थित है। तो भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा की बात कर लेंगे तो कहाँ पर स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि में है। भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो कोच्चि में स्थित है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17 में बोला जा रहा है सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित, बोला जा रहा है सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 18 में बोला जा रहा है बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया। तो बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था, तो गोयपोरिया समिति का गठन किया गया था, गोयपोरिया समिति का गठन किया गया था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 19 में बोला जा रहा है भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, 1911 ईस्वी में हुई थी। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, 1911 ईस्वी में हुई थी। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 20 में बोला जा रहा है देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NH-47A हो जाएगा। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो जाएगा देश का, NH-44 हो जाएगा। सबसे छोटा है NH-47A हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 21 में बोला जा रहा है RBI का वित्तीय वर्ष होता है। तो RBI का वित्तीय वर्ष की बात कर लेंगे कितना होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च हो जाएगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च इसका सही आंसर हो जाएगा। RBI का वित्तीय वर्ष कितना होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च RBI का वित्तीय वर्ष, RBI का वित्तीय वर्ष ये 1 अप्रैल से 31 मार्च, नहीं ये नहीं होगा। RBI का वित्तीय वर्ष जो होता है 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, 1 जुलाई से 30 जून तक। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 22 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 22 में बोला जा रहा है किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है। तो किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांडला। कांडला बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया, कांडला बंदरगाह को। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न 23 में बोला जा रहा है RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CD देशमुख हो जाएगा, CD देशमुख हो जाएगा। RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, CD देशमुख हो जाएगा। और RBI के प्रथम गवर्नर से पूछा जाएगा तो ओसबॉर्न स्मिथ हो जाएगा। और वही RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर पूछा जाएगा तो CD देशमुख हो जाएगा, CD देशमुख हो जाएगा, CD देशमुख हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 24 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 24 में बोला जा रहा है कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री की बात कर लेंगे तो कौन थे, बलदेव सिंह थे। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। और श्रम मंत्री कौन थे, जगजीवन राम थे। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 25 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 25 में बोला जा रहा है प्रथम फील्ड मार्शल कौन है। प्रथम फील्ड मार्शल की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, जनरल मानिक शाह हो जाएगा। जनरल मानिक शाह जो है ये प्रथम फील्ड मार्शल थे। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, जनरल मानिक शाह थे। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 26 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 26 में बोला जा रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी NDA कहाँ पर स्थित है, खड़गवासला में स्थित है। NDA का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, खड़गवासला में स्थित है। बोला जा रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी NDA कहाँ स्थित है, खड़गवासला में स्थित है। NDA का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, खड़गवासला में स्थित है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 27 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 27 में बोला जा रहा है सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है। तो सड़कों की सर्वाधिक लंबाई की अगर यदि हम लोग बात कर लेंगे तो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक लंबाई है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 28 को देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 28 में बोला जा रहा है सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है। बोला जा रहा है सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है। तो सड़कों की न्यूनतम लंबाई की अगर यदि हम लोग बात कर लेंगे तो किस राज्य में है, सिक्किम में है। सिक्किम में सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है, सिक्किम में। और सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में, महाराष्ट्र में है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 29 की बात करेंगे। प्रश्न 29 में बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, SBI बैंक जो है ये भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर
30 की बात कर लेते हैं। तो हम लोग प्रश्न नंबर 30 जैसे ही देखेंगे तो देखिए प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेंगे। तो प्रश्न नंबर 30 में बोला जा रहा है, भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संस्तुति किस समिति ने की थी? किस समिति ने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हजारी समिति ने किया था। हजारी समिति ने क्या था? बोला जा रहा है भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो हजारी समिति ने की थी। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 31 में बोला जा रहा है, देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? तो देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या क्या कर दी हम लोग बात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 12। देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? 12 गो है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 32 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 32 की हम लोग बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 32 में बोला जा रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? बोला जा रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रांड ट्रक रोड। ग्रांड ट्रक रोड जो कि शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था, मरम्मत भी करवाया। बोला जा रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रांड ट्रक रोड, GT रोड जिसको बोलते हैं, शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 33 में बोला जा रहा है, भारत में वायुसेना अकेडमी कहाँ पर स्थित है? बोला जा रहा है भारत में वायुसेना अकेडमी कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। बोला जा रहा है भारत में वायुसेना अकेडमी कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? हैदराबाद में है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 34 की अगर यदि बात कर लेते हैं तो प्रश्न नंबर 34 में भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष की बात कर लेंगे तो कौन थे? RD कटारी थे। RD कटारी। बोला जा रहा है भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन हो जाएगा? RD कटारी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 35 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 35 में बोला जा रहा है, भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अभी वर्तमान में पूछा जाएगा तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन हो जाएगा? तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति है कौन है? द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 36 में बोला जा रहा है, भारत की प्रथम वायुसेना किन स्थलों के बीच चलाई गई? बोला जा रहा है भारत की प्रथम वायु सेवा किस स्थलों के बीच चलाई गई? तो भारत की प्रथम वायु सेवा किस स्थलों के बीच चलाई गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलाहाबाद से नैनी तक। इलाहाबाद से नैनी तक चलाया गया था। बोला जा रहा है भारत में प्रथम वायु सेवा किन स्थलों के बीच चलाई गई थी? तो किन स्थलों के बीच चलाई गई थी? तो इलाहाबाद से नैनी तक चलाया गया था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 37 की अगर यदि बात कर लेंगे तो प्रश्न नंबर 37 में बोला जा रहा है, केंद्रीय बैंक जांच समिति की स्थापना हुई थी। तो केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1931 ईस्वी में। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब हुई थी? 1931 ईस्वी में हुई थी। और चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात कर लेंगे। तो प्रश्न नंबर 38 में बोला जा रहा है, किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नया भारतीय स्टेट बैंक रखा गया? बोला जा रहा है किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उनका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया? तो कब रखा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1955 ईस्वी में रखा गया था। बोला जा रहा है किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उनका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया था? तो कब क्या रखा गया था? 1955 ईस्वी में किया गया था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 39 में बोला जा रहा है कि भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुब्रतो मुखर्जी हो जाएगा। सुब्रतो मुखर्जी इसका सही आंसर हो जाएगा। बोला जा रहा है भारतीय वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सुब्रतो मुखर्जी थे। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 40 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 40 में बोला जा रहा है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब किया गया था? 1921 ईस्वी में किया गया था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 41 की अगर यदि बात कर लेंगे तो देखिए प्रश्न नंबर 41 में बोला जा रहा है, RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो RBI का राष्ट्रीयकरण की बात कर लेंगे तो 1949 ईस्वी में किया गया था। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 ईस्वी में किया गया था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 42 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 42 में बोला जा रहा है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? बोला जा रहा है भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा परमवीर चक्र हो जाएगा। परमवीर चक्र हो जाएगा। बोला जा रहा है भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 43 की अगर बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 43 में बोला जा रहा है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है?
तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह बोला जा रहा है तो ये हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह हो जाएगा। विशाखापट्टनम जो है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह हो जाएगा। तो आज के सेट में टोटल 43 प्रश्न ही था।